हिंसा चाहे वह पालघर की हो, पंजाब की हो या फिर इंदौर की हो, हिंसा किसी भी प्रकार की हो निंदनीय है, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हिंसा की पैरवी नहीं करता। क्या कभी आपने सोचा है कि फतेहपुर या लक्ष्मणगढ़ जैसे छोटे कस्बों की कोई मुस्लिम युवती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के कसीदे पढ़ सकती है, या देश के प्रधानमंत्री को सर्वोपरि बताते हुए अपनी आवाम से यह अपील कर सकती है कि देश का प्रधानमंत्री है वो सर्वोपरि होता है? अगर आपकी सोच है कि यकीनन नहीं, तो आपको इस सोच को बदल देना चाहिए। हमारे देश का मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हमें जो दिशा निर्देश दें, उसका हमें आवाम को पूरी तरह से पालन करना चाहिए और लॉकडाउन को सफल बनाने में अपनी तरफ से पूरा सहयोग देना चाहिए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फतेहपुर की शिक्षिका शबनम भारतीय को, जिन्होंने इस कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हुए जरूरतमंदों को मदर रसोई यानी कि अपने घर पर बनी हुई रसोई से भोजन के पैकेट से लेकर पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों, चिकित्सकों आदि की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें हर संभव सहायता की पेशकश की और हर संभव सहायता भी पहुंचाई। उन्होंने खुद अपने हाथ से मास्क बनाकर भी लोगों में वितरित किए और इनके साथ में उनका साथ दिया उनकी मां और उसकी शिक्षिका बहन ने। शिक्षिका शबनम भारतीय बच्चों को इस लॉकडाउन में बंद हुई स्कूलों के चलते ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। डिजिटल क्लासेस के बदले वो बच्चों को पढ़ाती तो है ही है, साथ में वो ऐसे हर जरूरत के काम कर रही है जो कोरोना काल में एक योद्धा को करना चाहिए। एक सच्चे कोरोना वॉरियर्स की तरह सामने उभर कर आई शिक्षक और लॉकडाउन को सफल बनाने में अपनी तरफ से पूरा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि बीमारी चाहे कोई भी हो, वो जाति, रंग, धर्म, मजहब देखकर नहीं आती। इसलिए देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, मादरे वतन के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए हमें एक सच्चा हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाना चाहिए। इस वक्त, इस समय हमारा यही धर्म है, यही मजहब है। लॉकडाउन के चलते सरकारी स्कूल बंद है, इसके बावजूद वह ऑनलाइन क्लासेस ले रही है और उन सरकारी स्कूल के बच्चों के पास में एंड्रॉयड फोन ना के बराबर होने के बावजूद उसकी इस क्लास को बहुत सराहा जा रहा है और इनके लगातार व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी स्कूल के बच्चों के अलावा भी उनके बहुत सारा ऐसा वर्ग तैयार हो रहा है जो इनकी क्लासेस ले रहा है। शबनम भारतीय कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चों की लगातार ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ वह मदर रसोई में भी अपनी मां का हाथ बटाती है और जरूरतमंदों को जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर अब तक खाना पहुंचाने का काम भी कर रही है। अभी पुलिस दिवस गया था जिस पर उन्होंने अपने घर से मास्क बनाकर पुलिसकर्मियों को दिए और उनकी हौसला अफजाई की। साथ ही मजदूर दिवस पर मजदूरों के बीच में जाकर उनकी हौसला अफजाई की। ऐसी शिक्षक शबनम भारतीय जो एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती है और खुलकर अपने देश, दुनिया और धर्म के बारे में सार्वजनिक रूप से कहती आई है, मैं चाहता हूं कि ऐसी शिक्षिका की स्टोरी आपको देखनी चाहिए। अगर यही किसी भी बड़े नेता या फिर बड़े चेहरे ने अगर ऐसा कहा हुआ होता या फिर किसी भी बड़ा चेहरा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर तारीफ कर देता तो शायद कट्टरपंथी लोग उसे हाशिए पर ले लेते, निशाने पर ले लेते। लेकिन एक साधारण परिवार से निकली हुई शिक्षक शबनम भारतीय ने वो कर दिखाया जो एक बहुत बड़ा प्रबुद्ध वर्ग नहीं कर सकता। उन्होंने गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकलते हुए सार्वजनिक रूप से सामने आई और अपने देश, दुनिया और धर्म के बारे में खुलकर लोगों को बताया और इनकी रूढ़िवादिता से लोगों को अवगत करवाते हुए, अपनी परंपरा को बताते हुए देश हित को सर्वोपरि बताया, इस मादरी वतन को सर्वोपरि बताया। ऐसी शिक्षिका के सम्मान के लिए मैं चाहूंगा कि हर भारतीय को इनके लिए एक ताली जरूर बजानी चाहिए या इनके लिए गर्व होना चाहिए और कोरोना वॉरियर्स की तरह इनका भी सार्वजनिक रूप से अभिनंदन और सम्मान होना चाहिए। जो दिशा निर्देश दें, उसका हमें आवाम को पूरी तरह से पालन करना चाहिए। हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक फिंगर गेम, जिसके अंदर हम पहले तो क्या करेंगे, मात्राओं की पहचान करेंगे और फिर उस मात्राओं से यानी स्वरों से हम बार खड़ी कैसे बनती है ये जानने की कोशिश करेंगे। हेलो बच्चों, हाउ आर यू?
आइए फिर आज की क्लास शुरू करें। वेरी गुड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वोवल्स यानी स्वर। अंग्रेजी के आमतौर पर मुस्लिम महिलाओं के दिए गए किसी भी सार्वजनिक वक्तव्य को कट्टरपंथी निशाने पर ले लेते हैं, लेकिन शबनम भारती ने इन सब की परवाह किए बगैर ही वो सब कुछ कर दिखाया जो एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उन्होंने देश, धर्म और दुनिया के बारे में और रंग रूप के बारे में लोगों को बताया और उन्होंने यह तक कहा कि यह कोरोना रूपी महामारी है या कोई भी बीमारी है वो रंग, रूप, धर्म, जाति और पंथ देखकर नहीं आती। यहां तक कि इस बीमारी में क्षेत्रवाद भी आड़े नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर भारतीय को दिल से शबनम भारती का सम्मान करना चाहिए और समाज सेवी संस्थाओं को उनको भी सम्मान देते हुए उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। चाहे कोई भी हो वो जाति, रंग, धर्म, मजहब देखकर नहीं आती। इसलिए देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, मादरे वतन के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए हमें एक सच्चा हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाना, चाहे वह पालघर की हो, पंजाब की हो या फिर इंदौर की हो। हिंसा किसी भी प्रकार की हो निंदनीय है, क्योंकि हम आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू करवाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए मेरे से यानी कि राघव पवार से लक्ष्मणगढ़ टाइम्स पर। हम देश दुनिया की खबरों के साथ साथ हमारी जो लोकल खबरें होती है यानी कि शेखावाटी की खबरों को प्रमुखता के साथ आपको दिखाने के साथ साथ ही सच्चे कोरोना वॉरियर्स को भी सामने लाएंगे। इसके साथ ही सच क्या है जो आप आमतौर पर मीडिया में नहीं देख पाते, उस सच को हम सामने लाएंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए और किसी भी घटना की जानकारी हमें बताते रहिए। जिस किसी को लोग नहीं दिखाते उस घटना को हम दिखाएंगे, यानी कि लक्ष्मणगढ़ टाइम्स। अनजान चीजों को ढूंढना काम है लक्ष्मणगढ़ टाइम्स का। शबनम भारती जैसे बहुत सारे ऐसे सामाजिक हीरो जो गुमनामी की जिंदगी जीते हुए लोगों के सामने नहीं आ पाते हैं, चाहे कारण कोई भी रहा हो, चाहे मीडिया उनको दिखाती नहीं हो या जो भी कारण रहे हो, लेकिन हम ऐसे सच्चे हीरो को ढूंढ कर आप सब लोगों के सामने लाएंगे और आपको रूबरू करवाते रहेंगे ऐसे सच्चे हीरोज से, ताकि आप जान सको कि आपके आसपास भी ऐसे लोग रहते हैं जो वास्तव में सच्चे वॉरियर्स की तरह पेश आते हैं।